अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं जी ज़ीरा प्लस मतलब ज़ीरा बिस्किट, जो कि चाय के साथ सब शौक से खाते हैं, डबो डबो के खाते हैं। और आजकल जैसे कि शुगर भी आम है और जो मेहमान भी आते हैं उनके आगे भी हमें ज़ीरा प्लस ही रखने पड़ते हैं, चाय के साथ उन्हीं को ज़ीरा प्लस ही सर्व करने पड़ते हैं। तो ज़ीरा प्लस जो है ना, घर में खासी क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में खासे बिस्किट बन जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप एक कप से मैंने काफ़ी सारे बना लिए कि मेरे 2 जार ये भर गए थे माशाल्लाह, और बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं देगचे में बनाना भी बताऊंगी और अवन में बनाना भी बताऊंगी। एक ही डिश जो है ना मैं देगचे में रखूंगी और एक प्लेट में अवन में रखूंगी। दोनों को आज अगर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि दोनों में से अच्छा कौन सा बनता है और खस्ता कौन सा बनता है। तो ये मैं जो राइट हैंड पे था ये देगचे वाला है, जो लेफ्ट हैंड पे है ये अवन वाला है। और देगचे वाला जो है ना वो ज़्यादा फ्रेश है माशाल्लाह, बिल्कुल इसका कलर बिल्कुल फ्रेश है, और जो अवन वाला है वह थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। टेस्ट दोनों का एक है क्योंकि मटीरियल एक था। चलें बातें भी करेंगे और रेसिपी भी साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा जो है ना, 1 कप मैदा लिया है, वो छान के रख लिया है। और मैदा आपने नॉर्मल जो हमारे घर में हम कप यूज़ करते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा कप नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा कप नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये नॉर्मल साइज़ कप है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ कप है जो हम जिसमें हम चाय लेते हैं। तो इसी कप की मैंने मेजरिंग की है। फुल ऊपर तक, टॉप तक नहीं भरा, इसकी लेयर बस नॉर्मल सी हुई। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। और इसी कप को हाफ से थोड़ा सा कम, मतलब कि 1/4 से आधे, चौथे कप के चौथे हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने शुगर ली है, और चौथे हिस्से से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बटर ले लिया है। और बटर की रेसिपी आपने कल देखी होगी, मैंने घर में बटर बनाया है, इतना फ्रेश माशाल्लाह, बिल्कुल फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन बटर, टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश और अच्छा बटर था। और बटर मैंने स्पेशल बिस्किट के लिए बनाया था, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी बटर की। और मैंने अब उसको सेव कर लिया है कि जितनी दफ़ा भी मेरे बिस्किट बनेंगे, और बटर में बिस्किट जो बनते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं। और मैंने साथ में देगचा चढ़ा दिया है, और देगचे के नीचे हम हल्की हल्की आंच जला देंगे 10 मिनट पहले। मतलब कि 5 मिनट तो हमें लगेंगे मटेरियल को बनाने में, और 5 मिनट मटेरियल को स्टे भी देना है। साथ ही मैंने ओवन भी ऑन कर दिया है। 10 मिनट, 10 से 15 मिनट प्री हीट पे वो होगा, और 10 मिनट जो है ना वो देगचा प्री हीट होगा। और देगचा जो है ना, ये 10 मिनट बहुत होते हैं प्री हीट होने के लिए। ओवन को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि बड़ा ओवन है। तो जी जनाब, मैंने मैदा जो था वो 1 कप मैदा था, मैंने दोबारा बता देती हूँ, 1 कप मैदा था। हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है ना वो चीनी है, और चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ था। हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है वो मेरा बटर है। और आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि मैं ऑयल के जब भी बनाती हूँ मेरे सख्त हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, स्मेली भी होते हैं और सख्त भी होते हैं। जब भी आपने बनाने हों बिस्किट, जो भी बनाने हों, उसको बटर में या देसी घी में बनाएं। और मैं बताती हूँ बटर में और देसी घी का भी मैं आगे जाके फ़र्क बताती हूँ। इसमें मैंने ½ टी स्पून नमक डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून इसमें टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, वो बाद में डालना। अच्छा, इसको मैंने बीटर से बीट कर रही हूँ, आप हैंड बीटर से कर सकते हैं, आप उससे फोक से कर सकते हैं, ये आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। और मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे ज़रा नरम और खस्ता से जो होते हैं ना बिस्किट, ऐसी फॉर्मिंग इसकी, जो जैसा मटेरियल तैयार होगा सेम वैसे ही हमारे जो है ना बिस्किट बनेंगे। किसी भी चीज़ का मटेरियल हम तैयार करते हैं ना, जैसा हमारा पफ़ी पफ़ी मटेरियल होगा ऐसे ही फ्लफ़ी और पफ़ी हमारा जो हम तैयार कर रहे हैं, जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो भी होगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है ना ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। ज़ीरे को अपने साफ़ सुथरा कर लेना पहले, उसमें लंबे लंबे जो ज़र्रे टहनियाँ होती वो ना हों। उसके बाद जनाब, मैं जो है मैदा है वो मैं एकदम भी डाल सकती थी, और चम्मच चम्मच मैं मैदा इसलिए डाल सकती हूँ कि अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। और दूसरे नंबर पे अगर सारा मैदा एकदम डाल देना तो वो उड़ जाता है, जब भी हम चॉपर को इसको चलाएं, हैंड बीटर को चलाएं या दूसरे बीटर को चलाएं, तो एकदम उसको ना उड़ता है और हमारे इर्द गिर्द नहीं जाता, हमारे मुंह पे भी जाता है। तो इसलिए मैं 1-1 चम्मच करके इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड में मैंने सारा ऐड कर दिया है। तो अब इसको बीटर से, मैं बीटर सख्त हो गया है, मतलब कि हैवी होना शुरू हो गया, क्योंकि ये आटा सख्त हो गया है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, सेम वैसा ही बन जाता है। तो बीटर जो है ना वो काम नहीं करेगा, बाकी काम जो है ना मैं हाथ से करूँगी। और जब मेरे पास बीटर नहीं थे, मैं आपको बता दूँ, आज से 5-6-7 साल पहले जब मेरे पास बीटर नहीं था, तो मैं तब भी कोशिशें, छोटे छोटे काम जो है ना ऐसे बड़े करती थी,
और मैं तो जग में सारा कुछ कर लेती थी, और चॉपर जो होता है उसमें, ग्राइंडर में, तो जितना ग्राइंडर में काम होता था ग्राइंडर से कर लेती थी, बाकी काम जो है ना हाथ से कर लेती थी। ठीक है, अब मैंने उसको थोड़ा सा उसमें कर लिया है। बाकी जो काम है ना वो मैंने इसमें डाला है, हल्का सा मैदा डाला है। मैदा डालने के बाद इसको हाथ से बिल्कुल ऐसे मिक्स करके, जैसे रोटी का पेड़ा होता है ना, ऐसे हमने मुलायम कर लेना है। ये मैं दोबारा बताऊं, डो हमारी जितनी मुलायम और जितनी नरम होगी उतनी ही चीज़ हमारी अच्छी बनेगी। अब इसको 5 मिनट के लिए मैंने रख देना है, स्टे देना है। चाहे फ्रिज में रख दें चाहे बाहर रख दें, कोई हर्ज नहीं है, जैसा जहाँ मर्जी रख दें। तो जी जनाब, अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है। मैंने इसको निकाल लिया बाहर, फ्रिज से निकाल लिया था, और मेरी जो है देगची भी है 5 से 6 मिनट के 7 मिनट हो गए हैं, उसको भी प्री हीट हो रही है, और साथ में ओवन भी प्री हीट हो रहा है। अच्छा, एक जो है ना बटर पेपर मैंने नीचे रखा है, आप जहाँ मर्जी बिछा ले। एक मैंने नीचे रखा है, एक मैंने ऊपर मैंने पेड़ा रखा है, एक बटर पेपर उसके ऊपर रख दिया। और अपने सॉफ्ट हाथ से जो है ना हमने इसको बेलना शुरू कर देना। बहुत पतली रोटी नहीं करनी, और ना ही बहुत मोटा जो है वो बंद टाइप कोई चीज़, मतलब कि इसकी रोटी करनी है। बस इसको लेयर बिछानी है, लेयर थोड़ी सी मोटी लेयर बिछानी है। और साथ में प्लेट में मैंने बटर पेपर बिछा दिया है, नीचे कोई ऑयल, कोई इसमें ऑयल और ना कोई मैदा वगैरह मैंने कुछ नहीं छिड़का, सिर्फ और सिर्फ प्लेट में मैंने बटर पेपर रख दिया। और उसके बाद हमारे पास कोई भी सांचा हो राउंड में जो चीज़ कट जाए, आप किसी भी शेप में कर लें, वैसे जो है ना ज़ीरा प्लस वो गोल में ही अच्छे लगते हैं। उसको मैंने राउंड में मैंने कर लेने हैं। अब करने के बाद अब माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं, और ये मेरी प्लेट में पूरे आएंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं ओवन में ज़्यादा बनाऊं, क्योंकि उसकी ट्रे बड़ी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मेरे पास, मैं तो उसमें ओवन में बनाती, सिर्फ बताने के लिए कि जो ख़वातीन होती हैं कि हम कैसे बनाएं। ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, उसमें वो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम बना पाएँ, तो हम कैसे बनाएं। तो देगची में बहुत इजी बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप देगची में बना के, देगची में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। कुछ तो मैंने उसमें रख दी थी, और बाकी जो है ना मैं हाथों से बेल के, मैं छोटे छोटे गोल गोल उसके पेड़े लिए हैं, और हाथ से ही करके सीधे सीधे, जैसे हम कबाब की टिक्की बनाते हैं ऐसे टिक्कियाँ बना के इस पर पूरी ट्रे मैंने भर देनी है। और अब यकीन करें इतने खस्ता बने, कल के मैंने बनाए हुए हैं, और मैं रात को मैंने खाना नहीं खाया, मैंने चाय के साथ वही खाए। और मैं रात को कभी चाय नहीं पीती, रात को सोने से पहले मैं चाय नहीं पीती। और मुझे इतने नरम और खुशबूदार और खस्ता खस्ता लग रहे थे ना, इसमें जो होती है ना बटर की खुशबू, वो बहुत शानदार होती है। और बटर की बात हो रही थी कि मेरी कल जी वाली वीडियो जो है ना, वो बटर मैंने बनाया था, और फ्रेश बटर बना था, बहुत ईजी है, 2-3 चीज़ों से बटर बन गया था। बाज़ार के झंझट से ना बंदा बच जाता है। बाज़ार में मार्केट से ले तो सकता है, कोई मसला नहीं है, पर उसका झंझट होता है कि लेके आओ, फिर बटर जो है ना ज़्यादा देर तक स्मेली हो जाता है। घर का बटर बना हो, जितने दिन इस्तेमाल करना है करें, और उसके बाद ये है कि उसको बटर को मेल्ट करके घी बना लें, फिर नया बटर बना लें। मलाई तो हमारे दूध से उतरती है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। तो जी जनाब, ये बटर जो है वो जैम उस पर लगाएं, बस ब्रेड पे लगाएं, उस पर बन पे लगाएं। उसके अलावा जो रेसिपी बटर वाली है उसको जितना हो सकता है उनको यूज़ करें। उसके बाद 5-6 दिन तो इजीली जो है ना फ्रिज में पड़ा रहेगा। और जैसे मैंने पैकिंग करके रखनी है उनको, मैं बटर पेपर में उसको मैंने रैप करके रखूँगी, तो उसके हमारे 20 से 25 दिन इजीली फ्रिज में पड़ा रह सकता है, अगर हम उसको ओपन नहीं करेंगे। मैं छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई है, छोटी टिक्कियाँ बना के मैंने उसको सेव कर दिया है, और उतना मैंने सेव किया है जितना इस्तेमाल होना है। ठीक है, टिक्की निकाली, इस्तेमाल की, उसको बंद रैपर वाले किसी चीज़ में डाल के रखें, चाहे रैपर बैग में रखें, चाहे किसी बाउल में रखें, चाहे किसी जार में रखें, पर ऊपर से बंद करके रखेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। तो जी जनाब, माशाल्लाह ये सारी मेरी जो है तैयार हो गई हैं। मेरा ओवन भी प्री हीट हो गया है, और देगची के अंदर आपने देखा होगा मैंने रख दी थी, और माशाल्लाह समेट भी मैंने सारा कुछ दिया है। और उसके बाद अब इसको रख देंगे 180 पे। मैंने 15 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया था, और अब ये है कि 15 मिनट इसको मैं रखूँगी। 15 मिनट से अगर जल्दी बन गए तो मैं निकाल लूँगी, चासा नज़र आता रहेगा तो कोई मसला नहीं है। और ये माशाल्लाह फूलना शुरू हो गई हैं। आप देखें कि जितना साइज़ था उससे साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया है, मतलब कि अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो गई। और ये भी माशाल्लाह फूलना शुरू हो गए हैं। 5-6 मिनट के बाद ये फूलना शुरू हो गई हैं, और उसके बाद माशाल्लाह ये 15 मिनट के बाद साथ साथ में चेक कर रही थी आते जाते कि ये ना ज़्यादा, कई दफ़ा ऊपर जो लिखा होता है उसमें प्री हीट थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब हीट ज़्यादा हो जाए तो ब्राउन होना, उसके किनारे ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि किनारे ब्राउन क्यों होते हैं।
और ये माशाल्लाह जी आ गया है और निकल आई हैं और इतनी खुशबू अच्छी फैली हुई थी ना इनकी पूरे घर में, इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी। और इनको खाने में, इनको तोड़ने में बिल्कुल ऐसा इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा खस्ता, बाज़ार की बल्कि थोड़ी सी ना उसमें आटा मुझे ज़्यादा फ़ील होता है, बुरबुरी होती हैं। और मुझे जो घर की है ना ये ज़्यादा लजीज लगी हैं, ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी टेस्ट था, ज़बरदस्त इनकी लुक थी और ज़बरदस्त इनकी खुशबू थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इंशाअल्लाह इसको मैं पैक कर लूँगी, बंद जार में पैक कर दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह एक कप से कितनी हमारी बन गई हैं। बाज़ार से हम पैकेट लें, एक पैकेट में पता नहीं कुछ 7-8 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। और 7-8 पता भी नहीं चलता। और ये माशाल्लाह 1-2 खा लो तो पेट हैवी हैवी होना शुरू हो जाता है। मतलब कि इतना माशाल्लाह इसमें घर की चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी नज़रों के सामने बनी है, हेल्दी वे में बनी है। आपने देखा है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हेल्दी नहीं है। नमक है, चीनी है और बटर है और घर की चीज़ है। सफाई सबसे मेन बात यह है कि हम घर में सफाई से सारे काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह मैं अब इसको जार में बंद करके रख दूंगी। और मेरे से आज एक बुरा काम हो गया। बुरा काम ये हुआ कि इन जार्स में, एक जार में मेरी अलसी पाउडर पड़ा था। और अलसी पाउडर जो है ना गर्मियाँ आ गई हैं तो कम यूज़ हो रही है। और कम यूज़ होने की वजह से जो है ना वो ज़रा लंबा लंबा चलना शुरू हो गया। और उसको मैं धो के अब सेव करने के लिए मैंने उठाया जार, तो ऊपर वाला ढक्कन जो है ना गिर के टूट गया। अब ऐसा होना है ना कि जो एक जार पे थोड़ी हैं वो मैं जल्दी यूज़ करूँगी और जो ज़्यादा हैं उनको मैं पैक करके रख लूँगी। ये जितने दिन मर्जी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं इनको होगी, कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जनाब इसी के साथ मेरी आज की वीडियो के एंड होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ट्राई ज़रूर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खस्ता थे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।